हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का तीसरा लेसन संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। स्टूडेंट्स, जो हम कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं या जो क्लोथ्स पहनते हैं वो बनते हैं कपड़े से यानी फैब्रिक से, और जो फैब्रिक्स बनते हैं वो फाइबर से यानी रेशे से बनते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। हमने पिछली कक्षा के अंदर 7वीं क्लास में पढ़ा था कि प्राकृतिक रेशे जैसे ऊन, जूट, रेशम, कपास ये प्राकृतिक रेशे हैं। और इनके सोर्स कहाँ है, ये इनको ऑब्टेन कहाँ से किए जाते हैं? पादप रेशे पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कपास, जूट पादप से प्राप्त की जाती है, और रेशम और ऊन जंतुओं से प्राप्त की जाती है। हमारा दूसरे प्रकार के जो रेशे हैं वो है मानव निर्मित रेशे यानी संश्लेषित रेशे, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये संश्लेषित रेशे हैं। संश्लेषित रेशों को मैन मेड फाइबर्स या मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। जैसे ये मोतियों की माला है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कई छोटे छोटे मोती इस प्रकार से एक धागे में पिरोए हुए होते हैं। जैसे ये एक मोती है, ये एक मोती है, तो ये जो सिंगल इकाई है, एक सिंगल यूनिट है, इस यूनिट को बोलते हैं मोनोमर बोला जाता है। ये जो मोनोमर है, ये मोनोमर रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये मोनोमर रासायनिक पदार्थ होते हैं, और ऐसे रासायनिक पदार्थों की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर यानी इस प्रकार के बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलकर ज्वाइंट होकर एक बड़ी इकाई बनाती है। इस बड़ी इकाई को बोलते हैं बहुलक यानी पॉलीमर्स कहा जाता है। ये जो पॉलीमर है, ये शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पॉली प्लस मर, यानी पॉली का मतलब है अनेक और मर का मतलब है इकाइयां, यानी अनेक इकाइयां आपस में ज्वाइंट होगी, जुड़ेगी और एक लंबी श्रृंखला बनाएगी, जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर। ये जो संश्लेषित बहुलक है, प्रकृति में भी बहुलक होते हैं, नेचुरल बहुलक भी पाए जाते हैं। जैसे कपास एक प्रकार का नेचुरल बहुलक है। ये सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, और ये जो सेल्यूलोज है ये ग्लूकोज की बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों के संयोग से जुड़कर आपस में बना होता है। संश्लेषित रेशे में पहले हम पढ़ेंगे रेयॉन के बारे में। रेयॉन एक कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। सबसे पहले रेशम की जो खोज हुई, रेशम बनाया जाता था, चीन में बनाया जाता था प्राकृतिक रूप से। रेशम कीट के द्वारा जो कोकून होता है उससे रेशम प्राप्त करते थे। वो रेशम बहुत महंगा होता था, तो 19वीं शताब्दी के आखिर तक वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रेशम बनाना सीख लिया। उसे हम क्या कहते हैं? रेयॉन, यानी यह एक कृत्रिम रेशम भी है। लेकिन इस कृत्रिम रेशम को बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है, यानी इसका जो स्रोत है वो कैसा है? प्राकृतिक है, रेयॉन का। और उसे क्या कहते हैं? कास्ट लुगदी यानी वुड पल्प के जो केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, रासायनिक उपचार किया जाता है, उससे जो हमें रेशा प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेयॉन। इसका केमिकल ट्रीटमेंट यानी रासायनिक उपचार करने के कारण इसे संश्लेषित रेशा कहा जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली चीज है कि रेयॉन का जो सोर्स है, स्रोत है, वो कैसा है? नेचुरल है, प्राकृतिक है, और उसे क्या कहते हैं? वुड पल्प, कास्ट लुगदी कहा जाता है। ये रेशम कृत्रिम है, तो जो प्राकृतिक रेशम है ये उससे बहुत सस्ता होता है, और इसको हम बहुत सारे रंगों में अलग अलग कलर्स के अंदर उसको रंगा जा सकता है। और जो दूसरे धागे होते हैं जिनसे बुनाई की जाती है या कपड़े बनाए जाते हैं, उस तरह से इसको कई तरीके से बुना जा सकता है। रेयॉन का उपयोग कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे रेयॉन के साथ कपास मिलाकर चादरें बनाई जाती है, बेडशीट बनाई जाती है, और रेयॉन के साथ ऊन मिलाई जाती है, तो उससे मिला के जो घरों में कालीन या गलीचे होते हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट संश्लेषित रेशा जो है वो है नायलॉन। नायलॉन पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा माना जाता है, यानी ये 100% मेड फाइबर है। यानी 1931 में रासायनिक पदार्थों से यानी कोयला, जल और वायु से इसे बनाया गया, इसलिए यह पूर्ण संश्लेषित रेशा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्यान रखें
कि पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा कौन सा है, नायलॉन है। नायलॉन का जो गुण है वो बहुत प्रबल है, प्रत्यास्थ है, और ये हल्का होता है, ये चमकीला भी होता है और धुलने में बहुत सुगम होता है, आसानी से इसे धोया जा सकता है और ये जल्दी से सूख भी जाता है। नायलॉन का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है कि नायलॉन के जो तार हैं वो स्टील से, इस्पात से भी अधिक प्रबल होते हैं। इसलिए नायलॉन का उपयोग पैराशूट बनाने में या जो ट्रैकिंग या जो चट्टानों पे चढ़ने के लिए रस्से बनाए जाते हैं वो रस्से किसके बनाए जाते हैं, नायलॉन के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसको स्टील से भी अधिक मजबूत माना जाता है। नायलॉन का जो गुण है प्रबल, प्रत्यास्थ, चमकीला और अलग अलग कलर्स के अंदर, इन सब चीजों का उपयोग करके अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे जुराबे, मोजे, सॉक्स बनाए जाते हैं, रस्से बनाए जाते हैं, तंबू, दांत साफ करने के जो ब्रश होते हैं, टूथ ब्रश वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं, कार की जो सीट बेल्ट होती है वो बनाए जाते हैं, स्लीपिंग बैग्स, सोने के लिए जो बैग होते हैं, शयन बैग्स, वो बनाए जाते हैं, पर्दे बनाए जाते हैं, पैराशूट बनाए जाते हैं, और कपड़े बनाने में नायलॉन का उपयोग किया जाता। अगला संश्लेषित रेशा है पॉलीएस्टर, यानी पॉलीएस्टर भी क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। इसकी विशेषता ये है कि इसके कई वस्त्र बनाए जाते हैं और वस्त्र में सलवटें नहीं पड़ती है इसके अंदर, यानी इसे हमको बार बार आयरन या प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सलवटें नहीं पड़ती है, एकदम सपाट होता है और धुलने में भी सरल होता है, यानी आसानी से धुल जाता है और जल्दी से सूख भी ये जाता है। इसके क्या बना, वस्त्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पॉलीएस्टर में एक टेरेलिन भी है, तो टेरेलिन भी एक प्रकार का क्या है, पॉलीएस्टर है, इसके भी वस्त्र बनाए जाते हैं। पॉलीएस्टर क्या है, एस्टर का बहुलक, यानी एस्टर के जो छोटे छोटे इकाइयां हैं वो आपस में जुड़कर क्या बनाती है, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर की विशेषता है कि पॉलीएस्टर में दूसरे प्रकार के रेशे भी मिला के वस्त्र बनाए जा सकते हैं। पॉलीएस्टर में कपड़ों के लिए पॉलीकॉट या पॉलीवूल या टेरिकोट भी कहते हैं। अभी बनते कैसे हैं, जैसे पॉलीकॉट है तो पॉलीकॉट में पॉलिस्टर और पॉलिस्टर के साथ क्या मिलाया जाएगा, कॉटन मिलाया जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीकॉट कहा जाता है। यदि पॉलीएस्टर के साथ में ऊन मिलाई जाती है तो इससे बनने वाले वस्त्र को बोला जाता है पॉलीवूल। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलीकॉट और पॉलीवूल किसे कहते हैं। तो पॉलीकॉट क्या है, पॉलीएस्टर के साथ कॉटन मिलाई जाती है, कपास मिलाई जाती है, और पॉलीवूल के साथ पॉलीएस्टर और ऊन मिला के पॉलीवूल बनाया जाता है। आपने घरों में, रसोई में देखा होगा कि प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के जार बने हमारे काम में हम लेते हैं। ये किसके बने होते हैं, पैट, PET, पैट, पॉलीएथिलीन टर्थलेट के बने हुए होते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या है, पॉलीएस्टर होता है। पैट भी क्या है, एक पॉलीएस्टर है, और इसका उपयोग बर्तने, बोतल, बर्तन, तार, फिल्म्स, जो मूवीज की जो फिल्म रोल होती है वो बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता